हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टार टोपोलॉजी के बारे में। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी मेश टोपोलॉजी के बारे में और उसको हमने समझा था उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ भी। और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम देखते हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में। देखिए, आपको नाम से ही पता चल पा रहा होगा स्टार और टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब एक तरीके से होता है स्ट्रक्चर और स्टार का मतलब आप जानते ही हो। तो आपको यहाँ पे देखने से पता चल पा रहा होगा जो हमने ये यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्ट की हुई है, आपको यहाँ पे कुछ स्टार्स की तरह दिख रही होगी। देखिए, प्रत्येक नोड हमारी जो ये सेंट्रल डिवाइस होती है इसके थ्रू कनेक्ट होता है, और जो हमारी ये सेंट्रल डिवाइस होती है इसको हम हब बोलते हैं, या हम यहाँ पे स्विच का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे हब का यूज़ कर रखा है, जिसके थ्रू एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करा सकता है, या कोई भी डेटा सेंड कर सकता है या रिसीव भी कर सकता है। वो किसके थ्रू करता है? हब के थ्रू। कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले किसके पास आएगी? हब के पास आएगी, फिर वो डेस्टिनेशन तक उसको सेंड करेगा। देखिए, जैसे हमारा ये है यहाँ पे C1 को यहाँ पे C4 के पास कोई भी डेटा सेंड करना है, तो वो डायरेक्टली C1 से C4 के पास नहीं आएगी। सबसे पहले C1 से हब के पास जाएगी, और फिर हब के पास जाने के बाद ये यहाँ पे C4 के पास आएगी। तो इसका मेनली यही वर्क होता है, ये सोर्स से उसको रिसीव करेगा हब, और फिर उसको डेस्टिनेशन तक सेंड कर देगा। तो हब का यही काम होता है। और यहाँ पे हब एक सर्वर की तरह वर्क करता है, और जो हमारे ये बाकी के जो पीसी है ये क्लाइंट की तरह वर्क करते हैं यहाँ पे। और इस टोपोलॉजी में अगर हम कोई अदर कंप्यूटर ऐड करना चाहे तो हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, और अगर किसी कंप्यूटर को रिमूव करना हो तो हम इसमें से आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं। ये हमारा बहुत अच्छा बेनिफिट होता है स्टार टोपोलॉजी में। और ये हमको एक अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नोड टू नोड कम्युनिकेशन नहीं होता। यहाँ पे हम हब का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आसानी से मैसेज को रिसीव या सेंड किया जा सकता है, जिसमें टाइम कम लगता है। ठीक है, कंपेयर टू बस टोपोलॉजी। आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे कि बस टोपोलॉजी क्या होती है, तो उससे अच्छा परफॉर्मेंस देता है हमको स्टार टोपोलॉजी। और इसका एक और फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, अगर हमारा कोई भी यहाँ पे डिवाइस ख़राब हो जाती है तो वो सिर्फ वही वर्क करना बंद कर देगी, बाकी की डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन करती रहेगी, यानी कि वो फुल्ली वर्क करती रहेगी। लेकिन अगर हमारा ये सेंट्रल डिवाइस, या मैं बोल सकता हूँ हब, अगर हमारा ख़राब हो गया तो हमारा ये पूरा का पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा, डेस्ट्रॉयड हो जाएगा, क्योंकि यही तो हमारा कम्युनिकेशन करा रहा है, इसी के थ्रू ही तो हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं। अगर हमारा यही ख़राब हो गया तो हमारा पूरा का पूरा ये नेटवर्क वर्क करना बंद कर देगा, या हम बोल सकते हैं पूरा का पूरा नेटवर्क डेस्ट्रॉयड हो जाएगा। देखिए, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया मैं इसको थोड़ा रीड करके बता देता हूँ, और मैंने आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं। इन स्टार टोपोलॉजी एवरी नोड इज़ कनेक्टेड टू सेंट्रल नोड। इस टोपोलॉजी में जितने भी नोड होते हैं वो सेंट्रल नोड से कनेक्ट होता है, यानी कि हब से कनेक्ट होता है, विच इज़ कोल्ड हब, जिसको हम हब कहते हैं, या और स्विच भी बोल सकते हैं अगर हम यहाँ पे स्विच को कनेक्ट करते हैं। दी सेंट्रल नोड, हब या स्विच, वो हब भी हो सकता है या स्विच भी हो सकता है, इज़ दी सर्वर एंड अदर नोड्स आर क्लाइंट। हब क्या होता है? यहाँ पे सर्वर जैसे वर्क करता है, इस वजह से हम बोलते हैं हब क्या है, यहाँ पे सर्वर है, और अदर नोड्स क्या है, यहाँ पे क्लाइंट है। जो हमारे अदर पीसी है वो क्या है? क्लाइंट है। इन दिस टोपोलॉजी डेटा फ्रॉम द सोर्स नोड इज़ दी फर्स्ट डिलीवर, यानी कि जो हमारा सोर्स होता है वो पहले डिलीवर करता है टू दी हब को, क्योंकि हब क्या है? हमारी सेंट्रल डिवाइस है। सोर्स क्या काम करेगा? सबसे पहले मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा हब को, एंड इज़ देन दी ट्रांसफ़र टू दी डेस्टिनेशन नोड। फिर हब क्या काम करेगा? उसको जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन होगा वहाँ पे उसको सेंड कर देगा। इट इज़ ईजी टू ऐड और रिमूव नोड्स इन दिस टोपोलॉजी। हम इसमें कोई भी पीसी को इस नेटवर्क में आसानी से ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं।
स्टार टोपोलॉजी गिव्स बेटर परफॉर्मेंस बिकॉज डेटा डजेंट पास थ्रू एवरी नोड अनलाइक बस टोपोलॉजी। जैसा हमारा बस टोपोलॉजी में होता है यहाँ पे उसकी तरह नहीं होता। ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमको प्रोवाइड करता है क्योंकि यहाँ पे जितना भी हमारा डेटा होता है एक ही लिंक में या हम बोल सकते हैं फ्लो नहीं होता। जैसे हमारे बस टोपोलॉजी में क्या होता है, हमारे पास एक लिंक होती है, वो आपको आगे पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। लेकिन इसमें नहीं होता क्योंकि इसमें हम सेंट्रल डिवाइस का, जिसको हम हब बोलते हैं, उसका यूज़ करते हैं, तो हमारा डेटा कोलिजन नहीं होता एक तरीके से। तो ये अच्छा परफॉर्मेंस देता है हमको। इफ़ इज ए पार्टिकुलर वर्क स्टेशन गेट्स एन एरर, अगर हमारा एक पर्टिकुलर स्टेशन है या हम बोल सकते हैं कोई भी हमारा पीसी है, उसमें क्या आ जाए, एरर आ जाए यानी कि वो एक तरीके से गलत काम करने लगे या ख़राब हो जाए, देन द एंटायर नेटवर्क इज़ नॉट अफेक्टेड, तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क अफेक्टेड नहीं होगा। बस हमारा वही काम करना बंद करेगा जिसमें एरर आई है, जिस कंप्यूटर में एरर आई है, बाकी का हमारा पूरा का पूरा सही रहेगा, तो हमारा पूरा नेटवर्क ख़राब नहीं होगा। बट इफ़ दी सेंटर वर्क स्टेशन, लेकिन जो हमारा सेंटर का जो वर्क स्टेशन है जिसको हम हब बोलते हैं, गोज डाउन, अगर वो डाउन हो गया एक तरीके से, उसकी परफॉर्मेंस कम हो गई या वो ख़राब हो गया, देन दी एंटायर नेटवर्क कोलैप्सिस, तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क एक तरीके से ख़राब हो जाएगा, वो वर्क करना बंद कर देगा। अब हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, इजी टू इंस्टॉल एंड मॉडिफाई, हम इसको आसानी से इंस्टॉल और मॉडिफाई कर सकते हैं। हब कैन बी अपग्रेड इजीली, हब आसानी से अपग्रेड हो सकता है। ईजी टू ट्रबल शूट, हम इसमें ट्रबल शूट आसानी से हो सकता है। न्यू नोड कैन बी एडिड इजीली विदाउट अफेक्शन दी अदर नोड, अगर आप किसी अदर नोड को इस टोपोलॉजी में ऐड करना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हो और बाकी के नेटवर्क पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इफ़ एनी ऑफ दी लोकल कंप्यूटर फेल्स, अगर हमारा कोई भी लोकल कंप्यूटर फेल हो सकता है, यानी जो भी हमने नेटवर्क में ऐड किया हुआ है अगर वो फेल हो जाता है या ख़राब हो जाता है, दी रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द नेटवर्क इज़ अनअफेक्टेड, तो हमारा जो बाकी का पोर्शन जो रिमेनिंग है यानी कि जो वर्क कर रहा है उस पर कोई भी असर नहीं होगा, वो वर्क करता रहेगा। अब हम इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। होल नेटवर्क इज़ डिपेंड ऑन द सेंटर डिवाइस, पूरा का पूरा नेटवर्क सेंटर डिवाइस पर डिपेंड है जिसको हम हब बोलते हैं। सो इफ़ दी सेंटर डिवाइस इज़ फेल्ड, यदि हमारी सेंटर डिवाइस फेल होती है या हमारा हब ख़राब होता है, देन दी होल नेटवर्क इज़ स्टॉप, तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क स्टॉप हो जाएगा और ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बस टोपोलॉजी क्या होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।